सभी लोग उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम लेके आ गए एक और वीडियो जो है वेस्ट बंगाल का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग जो कॉलेज है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका हेरिटेज का जो है ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कैंपस का डिटेल्स है, सब कुछ कोर्सेज जो ऑफर्ड है वो सब कुछ यहाँ पे है। तो आप आके ये एक बार चेक कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो आज हम दिखाएंगे पूरा जेक्सपो का जो है हेरिटेज का जो है इसका फुल एक रिव्यू। तो यहाँ पे हम आ जाते पहले एडमिशन पे। एडमिशन बीटेक पे आ गए। बीटेक पे आके देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरियाज होता है यहाँ पे 10% तो आपका जेई मेन कैंडिडेट्स के लिए होता है, 10% आपका मैनेजमेंट कोटा का होता है, बाकी का 80% टोटल जो सीट है वो WBJE जो कैंडिडेट्स है उनके लिए होता है। ओके, तो फीस स्ट्रक्चर के बाद देख लेते हैं। 44,000 फर्स्ट सेमेस्टर का है ओनली ट्यूशन फीस। एडमिशन फी जो 5,000 है। लाइब्रेरी फीस जो है वो आपका 6,000 जो वन टाइम के लिए, ये जो फीस है वो वन टाइम के लिए लगता है। और स्टूडेंट वेलफेयर गेम्स स्पोर्ट्स के लिए 4,000 आपका वन टाइम। क्वेश्चन डिपॉजिट जो 10,000 लगता है आपका वो रिफंडेबल होता है, वो भी वन टाइम के लिए लगता है। एंड कुछ डेवलपमेंट फीस वगैरह लगता है WBT का, तो उसका 2,000 के आसपास होता है वन टाइम के लिए। एडमिशन किट भी देता है आपको थोड़ा सा, तो वन टाइम टोटल 1,000 लगता है यहाँ पे। तो अब जब एडमिशन लेंगे आपका, अगर मैनेजमेंट कोटा पे आपका एडमिशन हो रहा है, सॉरी आपका जो एडमिशन हो रहा है अगर काउंसलिंग के भी थ्रू होता है, तो आपका 72,000 आपका पे करना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ओके, अगर आप TW ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी से हैं तो आपको 28,000 पे करना पड़ता है। और उसके बाद आपका सेकेंड सेमेस्टर में है जो 44,000, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपका 45,000, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर पे आपका 46,000 के आसपास है, उसके बाद 47,000। और हॉस्टल के लिए आपको जो ऑप्शनल है आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हैं। तो रेंट जो है 4,500 है। ओके, तो ये यहाँ पे ट्यूशन फीस का जो डिटेल्स है, मैकआउट एक्स्ट्रा एप्लीकेबल एडिशनल फीस भी हो सकते हैं अगर कुछ लगे तो यहाँ पे। तो ये इंफॉर्मेशन है आपका बोर्चर जो है यहाँ पे देखें। यहाँ पे कॉलेज का नाम, टोटल डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। और जो एक अच्छी बात है यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेस है बीटेक का, सीट काउंट कैसा है, कितना सीट अवेलेबल है, तो वो है। हर एक ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को छोड़ के हर एक ब्रांचेस में आपका मैनेजमेंट कोटा पे 6 सीट मिल जाएगा। और बाकी का जो है 54 जो सीट्स है वो आपका जेई मेन एंड WBJE के थ्रू फिलअप होगा। और CSC में जो आपका 18 सीट होता है वो आपका मैनेजमेंट कोटा, और 162 जो सीट है वो आपका WebG और जेई मेन से होता है। ओके, तो कोर्सेज देखिए, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम CSBS जो है, और CSE जो AIML का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब है। फीस आपको बताया था वैसे यहाँ पे भी है। ओके, तो ये कुछ कम ज़्यादा हो सकता है फीस अगर गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन हो तो यहाँ पे ऑफर ऑन कैंपस फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स डिस्टेंस रेसिडेंट। 4,500 फीस सबका लगता है। और अगर हॉस्टल आप लेते हैं तो आपको पहले 10,000 जमा करना पड़ता है, जो कि आपको बाद में पे कर दिया जाता है, रिफंड। ओके, यहाँ पे नियरेस्ट बस स्टॉप है रूबी जनरल हॉस्पिटल, EM बाईपास, एंड आपका नियर रेल स्टेशन है जो बालीगंज रेलवे स्टेशन। उसके बाद आपका ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको एडमिशन के टाइम, वो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रोफेशनल एडमिशन लेटर क्लियरली शोइंग एल्टर्ड स्ट्रीम, जो है आपका एडमिशन लेटर चाहिए जो जहाँ पे आपका स्ट्रीम वगैरह कौन से ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ओके, WBJE बोर्ड से जो दिया जाता है आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, जो अगर आप काउंसलिंग करना चाहेंगे तो वहाँ पे दिया जाएगा आपको, 2 कॉपी चाहिए उसका। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए। ओके,
अगर TFW कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट्स है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एक फोटो कॉपी ऑफ WBJE मेन उसका भी एक चाहिए। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th एडमिट कार्ड जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद 10th और 12 का जो मार्क्स है उसका भी एक कॉपी चाहिए, और मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ एक मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपका एक चाहिए होगा। कलर ब्लाइंडनेस का अगर आपका नहीं है तो उसका भी एक आई टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप केयरफुली इसको पढ़िएगा एक बार ध्यान से, और सब डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाएगा वहाँ पे। और ओरिजिनल डोमिकल सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंशियल डोमिकल जो होता है सर्टिफिकेट वो चाहिए। ब्लड ग्रुप का फोटो कॉपी चाहिए, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज। ओके, ये कॉलेज का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है या जो कहेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज आपका जो प्रीवियस स्कूल या कॉलेज था उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको एक चाहिए। आधार कार्ड का एक सर्टिफिकेट चाहिए भाई, फोटो कॉपी जो है आपको साइन करके देना पड़ता है वहाँ पे। और एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट, ये बहुत मैंडेटरी है और ज़रूरी भी है ये बहुत, क्योंकि आपको और आपके गार्जियन का एक साइन चाहिए कि मेरा लड़का आके यहाँ पे रैगिंग नहीं करेगा और रैंक से इस टाइप का एक है एंटी रैगिंग का। तो बहुत ही बेहतरीन बात है, ये जो रजिस्टर है वो साइन करके दिया है। ये सब डॉक्यूमेंट सबको चाहिए, दिया गया है। देखिए ये रिव्यूज़ हैं, तो आप काइंडली आके एक बार रिव्यू पढ़ लेना। यहाँ पे मैं बस काट ऑफ और प्लेसमेंट का भी दिखाऊंगा, यहाँ पे रिव्यू तक खुद ही पढ़ लोगे। ओके, तो TCS का जो है देयर करंट ऑर्गेनाइजेशन 10% काम करते हैं यहाँ पे। IT सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का ज़्यादा होता है। TCS, PAT, फ्लिपकार्ट, अच्छा अमेजन भी है। अच्छा, अच्छी बात है। प्लेसमेंट के लिए आपको मिल जाता है 3.5 का रेटिंग। ओके, या फिर फुल आपका रिव्यूज़ वगैरह मिलेगा कि 85 से 90% का आपका प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। ऐसा सुना गया है कि हाईएस्ट पैकेज जो है 2019 का 20 का तो अभी सर नहीं है, 2019 का आपका 28 लाख के आसपास गया था हाईएस्ट पैकेज, एंड एवरेज पैकेज आपका 3.5 लाख के आसपास है। और 50% स्टूडेंट इसका इंटर्नशिप लेता है, बहुत ही अच्छी बात है। और द हॉस्टल अभी अवेलेबल है गार्ड्स के लिए, बॉयज़ के लिए आपको कैंपस के आसपास प्राइवेट हॉस्टल्स मिल जाएंगे। तो TCS जो है इसका मेजर रिक्रूटर्स है, कोई उसके बाद वही प्रो, कैपजेमिनी, TCS, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनियां आता है यहाँ पे। तो TCS इसका मेन रिक्रूटर है। ऑलमोस्ट इसका देखिए अभी 80% रिव्यू दिया है, 88% जो है इंटर्नशिप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आपका 3 से 4 लाख के अंदर आपका एवरेज पैकेज होगा। और इंटर्नशिप भी यहाँ पे ऑफर होता है। तो हाईएस्ट पैकेज का भी तो पता नहीं है कि वो ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है। ओके, प्लेसमेंट का जो था इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भाई। हॉस्टल भी अच्छा होगा, लैब वगैरह भी अच्छा है। 4.4 का रेटिंग मिला इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो देख लिया हमने। और हाँ, एक बात है, इसका NAC B+ ग्रेड है, B++ ग्रेड है। और ऑलमोस्ट NRF रैंक का जो है वो आपका 154 के आसपास आता है ये। और ये NAC का जो है 2017 में मिला है, तो 5 साल तक ये NAC का चलता है ग्रेडिंग, उसके बाद फिर से ग्रेडिंग होता है। तो 2022 में आपका एक और बार ग्रेडिंग होगा। अभी तो आपका NAC B++ ग्रेड है इसका। ये भी एक साइट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिटेल्स कॉलेज का, बहुत ही अच्छे से डिटेल्स है यहाँ पे। और 54 का जो है NRF रैंक का है, यहाँ पे दिया गया है प्लेसमेंट का, और उसके बाद जो डिटेल्स है उसका, यहाँ पे प्लेसमेंट डिटेल्स है, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट आपका यहाँ पे जो होगा वो 4 लाख के आसपास होता है, और हाईएस्ट है वो आपका 16 लाख के आसपास यहाँ पे शो कर है, तो इशू नहीं है। ओके, बाकी डिटेल्स 9/10 प्लेसमेंट को, कॉलेज को 10/10, कोर्स 9/10 इस टाइप का दिया गया है कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन बेंगल, ये तो मानना है पड़ता है। ओके, सो बाकी सब डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर लेना। और कोर कंपनियाँ
एक्चुअली जो प्लेसमेंट यहाँ पे था, उसका जो पैकेज लगा था 28 लाख का, वो यहाँ से डिक्लेयर नहीं है कि ये ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस पैकेज है। तो यहाँ पे जो कंपनी वगैरह जो दिखा रहा है, सेक्टर वगैरह सब कंपनी आता है ज़रूर, लेकिन प्लेसमेंट किस कंपनी में लगा है ये ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं है। तो ये हम बता नहीं सकते कि ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है। यहाँ पे जो शो कर रहा है वो 16 लाख का जो पैकेज शो कर रहा है, ये भी नहीं डिक्लेयर है कि ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस। सो ज़्यादातर कॉलेजेस क्या करता है, ये डिक्लेयर नहीं करता। तो हाईएस्ट पैकेज होता है जो ऑफ कैंपस ही हो, ऑन कैंपस ही हो, कुछ भी नहीं, वो डिक्लेयर कर देते कि हमारा कॉलेज से ये स्टूडेंट को ये पैकेज मिला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, वो तो स्टूडेंट्स के स्किल पर डिपेंड करता है। आपका अगर स्किल अच्छा होगा तो कॉलेज उतना मायने नहीं रखेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जैसे इस कॉलेज का है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप वेरीफाइड लर्निंग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कम्युनिटी, तो फेसबुक पेज है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लिंक्डइन पेज भी है। और कुछ ज़रूरत पड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।